शिव पुराण भाग 3। माता पार्वती का जन्म और शिव से पुनः मिलन। जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तो पूरे ब्रह्मांड में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान शिव का क्रोध और दुहक इतना गहरा था कि उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाया और तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वह स्थान आज शक्ति पीठ कहलाते हैं। माता पार्वती का जन्म समय बीतता गया, लेकिन सती की आत्मा ने फिर से जन्म लेने का संकल्प लिया। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उनकी आँखों में अद्भुत शांति और शक्ति थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन स्वतः ही भगवान शिव की ओर आकर्षित होने लगा। नारद मुनि का आगमन। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, हे देवी, आप कोई साधारण कन्या नहीं है। आपका भाग्य है कि आप भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। यह सुनकर पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने राजसी सुख छोड़ दिए, वन में जाकर साधना करने लगी। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, और अंत में उन्होंने भोजन भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं की चिंता और कामदेव का प्रयास। उधर एक दैत्य था, तारकासुर, जिसे वरदान मिला था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे। देवता चिंतित हो गए। तब उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव की तपस्या भंग कर सकें। कामदेव का अंत। कामदेव ने अपने बाण चलाए और शिव की ध्यान अवस्था को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही शिव ने आंखें खोली, उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर पार्वती और भी दृढ़ हो गई। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु के रूप में उनके पास गए और बोले, तुम क्यों उस शिव को चाहती हो? वह तो भस्म धारण करने वाला, जटा वाला अजीब योगी है। पार्वती को यह सुनकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप शिव का अपमान कर रहे हैं। वह मेरे आराध्य हैं, मेरे सब कुछ हैं। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए। शिव पार्वती का पुनः मिलन। तब शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, आपकी भक्ति सच्ची है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया। दिव्य विवाह। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत भव्य रूप से हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। शिव बारात में अजीब रूप में आए। भूत, प्रेत, गण उनके साथ थे, लेकिन पार्वती ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया। समापन संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। भक्ति में अपार शक्ति होती है और भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन कहानी अभी और भी रोचक होने वाली है। अगले भाग में आप जानेंगे गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों शिव ने उनका सिर काट दिया। अगला भाग सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। जय भोले।